हेलो। हैदर से बात कराना। हेलो हैदर। हाँ। तुम आए नहीं अभी तक। नहीं, कहाँ है सर? क्या बात है? आ जाएंगे, घर में शादी है ना, इसीलिए नहीं आए हैं। अच्छा अच्छा। 20 तारीख को आ जाएंगे। तो वो आ गया क्या जो गया था दूसरा? मुल्ला जी आ गया होगा, वो जूस का दुकान खुला हुआ है। एक बार कंफर्म कराते ना यार उसको। ठीक। हाँ, कैसे हाँ, बात आ होगी? गया। हैं? अब हल्ला चिल्ला नहीं है, शांति है ना। हाँ शांति है यार, शांति है, जब तो बोल रहा हूँ मैं। आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। हाँ तुम भी आओ यार, शांति तो हम लोग काम करेंगे उसी से आएगी ना। अच्छा अच्छा। हाँ अगर हम यूं डरे रहेंगे फिर तो बात नहीं बनेगी ना। हमको मिलकर के ही ऐसे लोगों का मुकाबला करना है जो हमें भगा रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे अगर हम भाग गए तो वो तो कामयाब हो गए। हाँ, बढ़िया हो जाए। तो इसलिए आओ आप लोग हैं। ठीक है ठीक हाँ। है, आ जाएंगे सब, जल्दी आ जाएंगे। हाँ शांति है, अब कोई दिक्कत नहीं है, शांति तो हम लोग काम करेंगे तो शांति भी रहेगी ना। भाई एक दूसरे के बचाव में हम सब लोग काम करेंगे। ये अभी नू दंगों के दौरान तो सब लोगों को दिखाई दिया है, लेकिन ये नू दंगों के बाद की बात नहीं है। पिछले काफ़ी लंबे समय से अलग अलग एरियाज में ऐसी घटनाएं, छिटपुट घटनाएं वो होती रही हैं। जैसे एक हमारे वेंडर हैं, सेक्टर 22 में वो रेडी लगाते हैं। वो पति मुस्लिम है और पत्नी हिंदू है। तो उनकी जो रेडी है उस पे लक्ष्मी भोजनालय, लक्ष्मी खाना, ऐसा उनकी दुकान का नाम है। तो उनके पास एक ग्राहक आए, काफ़ी पुरानी बात है, लगातार वो इसका कई बार उनको ऐसा झेलना पड़ा है। तो खाना किसी ने ऑर्डर किया, खाना पैक कराया। खाना पैक कराने के बाद जब पेमेंट की बारी आई, तो आजकल डिजिटल पेमेंट का मामला ज़्यादा चल रहा है। तो डिजिटल पेमेंट में उनके हस्बैंड का नाम, चूँकि वो अ, मुस्लिम नाम है उनका, तो वो रिफ्लेक्ट होता है। उनके पास से कस्टमर ने पेमेंट देते वक्त ये कहा कि मुझे मुस्लिम का खाना नहीं लेना है, और वो छोड़ कर चले गए खाना। तो ये कोई नू दंगे की बात नहीं है। ऐसा ये पिछले 2-3 साल से ये एक उभार अलग अलग तरीकों से आया है, और इसका जो असर है वो अलग अलग एरिया में दिखाई दिया है। लेकिन हम लोगों को भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा सामाजिक स्तर पे इसकी चिंता हम लोगों ने भी की नहीं, जबकि ये मुद्दा बहुत गंभीर था। और इस तरह की चीज़ें जब होने लगी, तभी इन चीज़ों को मतलब कोई ऐसा प्रशासनिक प्रयास, सामाजिक प्रयास और राजनीतिक प्रयास लोगों द्वारा होना चाहिए था, हुआ नहीं। तो ये कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं कि उनके नाम को पूछ करके फिर उनसे सामान नहीं लेना, ऐसा मतलब गलत है, और ये कई दिन से चलता आ रहा है। ये आज नू दंगे की बात नहीं है। हाँ, नू दंगे के बाद एक परिस्थिति अलग से उभरी है, और वो ये है कि पहले भी इस तरह के जो मैंने जिक्र किया, जो
लक्ष्मी भोजनालय की बात मैंने आपको बताई। तो ऐसे वीडियो कहीं कहीं से भी और भी आते रहे हैं, और उनमें कुछ फ्रिंज एलिमेंट, वो आप जानते हैं, धार्मिक कट्टरता कहीं भी हो, दोनों तरफ की वो गलत है। तो मैं यहाँ पर कोई चिन्हित नहीं कर रहा हूँ एक समुदाय की कट्टरता, लेकिन अभी जो मुस्लिम से सामान नहीं लेंगे, ऐसे वीडियोस भी आते रहते हैं। तो उसका असर भी यहाँ पर पहले से भी देखने को मिलता रहा है। जगह तो फाजिलपुर में किसी के कंपाउंड में बहुत सारी झुग्गियाँ थी। झुग्गियों में मकान मालिक ने कहा कि मेरी कोई गारंटी नहीं है, आप चले जाइए, जो होगा फिर आपको खुद ही देखना पड़ेगा। जब कोई मकान मालिक किराया लेता है और उसके बाद वो ये कहे कि भाई मेरी कोई गारंटी नहीं, और वो झुग्गियाँ खाली करके जाएंगे लोग, तो फिर वो निश्चित तौर से बड़ा वर्ग उसमें रेडी फेरी वाला ही था, और वो गए हैं। और सड़कों पे भी अब उतनी भीड़ आपको नज़र नहीं आती है। उसका कारण यही है कि अभी जो मुस्लिम समुदाय के जो रेडी वाले थे, काफ़ी बड़ा हिस्सा वो यहाँ पे नहीं है। ये वाली है मंगलंगर की। आज तक 15 साल में जब मैं यहाँ पर आया तो जितने भी मुझे लोग मिले सब गैर मुस्लिम थे। यहाँ पे जिनके यहाँ मैं काम करता था उनके यहाँ भी गैर मुस्लिम है वो, और उन्होंने आज तक ऐसा रखा मुझे जैसे अपना बेटा मान के। तो 15 साल में मुझे आज तक कभी भी फील नहीं हुआ कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ। मतलब एक जैसा अच्छे व्यवहार से रहता था सबके साथ में। देखिए, जब ये 31 तारीख को ये कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद में लोग में डर हो गया था बहुत ज़्यादा, तो सब पलायन करने लग गए थे। तो जो हमारे पास के और भी गैर मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने कहा कि आप जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, जब इतने साल से हम रह रहे हैं तो हम आपका साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि हम ही आपको कुछ बोलेंगे, जब आज तक नहीं बोले हम क्यों बोले। जैसे 31 तारीख के बाद में जो 1-2 दिन दुकानें बंद रही सबकी, तो वो एक डर का माहौल था थोड़ा, तो लोगों ने 1-2 दिन के लिए अपनी शॉप भी बंद की। फिर ये क्या, काफ़ी जगह आगजनी भी हुई थी दुकानों में, तोड़ फोड़ भी हुई थी, उसके चक्कर में लोगों ने बंद भी कर दी, क्योंकि लोगों के पास माल भी है, दुकानों में सारा सामान भी होता है, तो सब कुछ तो शॉप से ही चलाता है ना वो। अगर वो जल जाएगा दिक्कत, तो फिर वो कहाँ से क्या करेगा। इसलिए उन्होंने अपनी 1-2 दिन के लिए शॉप भी बंद की थी। देखिए, भीड़ में तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कौन है, लेकिन मैं मानता हूँ कि सब बाहर के लोग हैं, एक माहौल ख़राब करना चाहते हैं गुरुग्राम का, हरियाणा का। तो ये तो सब बाहर के लोग आए हुए होते हैं कि दंगा भड़का के चले जाते हैं, और जो ख़राब, जब गुरुग्राम का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, तो वो यहाँ के लोग तो है नहीं बिल्कुल, क्योंकि वो क्यों अपना माहौल ख़राब करेंगे गुरुग्राम का। आज मानते हैं गुरुग्राम को लोग, हर चीज़ में आता है गुरुग्राम बहुत अच्छा है, और गुरुग्राम के लोग भी बहुत अच्छे हैं। 15 साल मेरे को गुरुग्राम में हो गए आया हुआ, कभी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं मुसलमान हूँ या हिंदू हूँ। सब भाई एक एक जैसे रहते हैं, साथ में खाना खाना, साथ में रहना जाना। तो मैं तो कभी इस चीज़ को मानता नहीं हूँ। ये खुशी में चले गए हांगकांग। सही बात। जावेद, इनको अकेले जाना है तो वाहिद है। ये गुड्डू भी चले गए। ये चेयरमैन साहब के भी ताला लग रहा है। ये चले गए, ये भी चले गए भाई। अशरफ का किराएदार और शराफत भी चले गए, ये ताला लग रहा है। ये यहीं की वीडियो है। हाँ, चेयरमैन साहब चले गए। चेयरमैन साहब सबसे ज्यादा डरपोक है। चेयरमैन साहब यही है।
ये माजिद की जगह गया। गाँव जो बसा है वो बाहर के लोगों से बसा है, और मुस्लिमों में ज़्यादातर लोग जो हैं वो रेहड़ी पटरी वाले पे बाहर जो काम करते हैं, मज़दूर हैं, वेल्डर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, पेंटर हैं। तो आपको पता होगा जो पंचर वगैरह का, टायर वगैरह का जो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, यानी कि तकरीबन गुड़गांव के अंदर 5 से 6 लाख मुस्लिम हैं। वो डर की वजह से, और किराएदार ज़्यादा है, डर की वजह से वो लोग जो ना यहाँ से पलायन कर गए। कुछ झज्जर में, गुड़गांव के अंदर पंचायतें हुई हैं कि भाई यहाँ से मुसलमानों को तो मकान खाली कराओ, दुकान खाली कराओ, काम नहीं कराएंगे, ये नहीं कराएंगे। तो आप उद्योग विहार फेज़ 1 फेज़ 3 गुड़गांव के अंदर सेक्टर 37 है, उद्योग के ऊपर इतना फ़र्क पड़ा कि 50% उद्योग ठप हो चुका है। आप उनका इंटरव्यू, वो कह रहे हैं, क्या नाम है, कि हम कहाँ से, क्या नाम है, इनका किराया देंगे, कहाँ से कैसे फैक्ट्री मेंटेन करेंगे, हम तो बर्बाद हो गए। तो ये उन लोगों का कहना है जिन्होंने डीसी साहब को एप्लीकेशन भी दी है, उन्होंने प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई है, तो लोग वापस आ रहे हैं। तो जिन लोगों ने इस तरह की बातें की थी कि हम दुकान खाली करवाएंगे, मकान खाली कराएंगे, इनको यहाँ से भगाओ, तो उनके खिलाफ प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया है। और जिन लोगों ने इस तरह की भड़काऊ बातें की थी उन्होंने माफ़ी मांगी है, और लिखत में प्रशासन को लिख के दिया कि हमने इस तरह की जो हरकतें कर दी वो गलत कर दी, आगे हम नहीं करेंगे, हम भाईचारे से रहेंगे। और डर की बात ऐसी है, अगर किसी के अंदर को डर बैठ गया जी, वो किस तरह से निकाला जाए। तो रातों रात लोगों ने प्लान किया अपने गाड़ी से, यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट लोगों ने जहाँ 200 रुपये का किराया होता था, हज़ार रुपये, 1500 रुपये दिए। ये मेरे अपने सामने की बात है। चाहे वो जिसमें सराय अलावर्दी लगा लें, न्यू पालम विहार लगा लें, शीतला कॉलोनी लगा लें, देवलाल कॉलोनी लगा लें, शांति नगर लगा, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं, राजीव नगर है। यहाँ पर तकरीबन क्या है, क्या नाम है, कि अगर आपके 10,000 की आबादी है तो मुश्किल से, क्या नाम है, कि 400-500 लोग ही हैं जिन्होंने अपने मकानात बनाए हुए हैं, अपनी दुकानात, नहीं तो तकरीबन दुकान मकान किराए पे हैं। तो लोगों ने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया और उन्होंने सेफ जगह जाना पसंद किया। हमारे जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं सारे आज भी वो आते हैं और हमसे यही कहते हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक माहौल जो है वो ख़राब जब होता है तो आदमी के दिल में एक डर हो जाता है। लेकिन जो मेरे भाई हैं, गैर मुस्लिम भाइयों के साथ में रहता हूँ, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा हमारा साथ दिया कि आपको किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। हम तो दुकान 1-2 दिन के लिए ही बंद की, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला आप दुकान खोलो, कोई भी दिक्कत होगी हम आपके साथ हैं। आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं तकरीबन, मैंने आज जैसे कहा, क्या नाम है, कि मीडियम क्लास के लोगों के बीच में मैं रहता हूँ और किसी को भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। कोई यात्रा निकाले, शांतिपूर्वक काम कर रहा करने दें, आप उसमें सहयोग करें, मदद करें, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर संभालना प्रशासन का काम है। लेकिन कुछ लोगों ने पहले भी जो भड़काऊ भाषा दी थी, लोगों को जो ना उकसाने वाला काम किया, तो प्रशासन उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है और आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। यहाँ पर गुड़गांव के उपायुक्त महोदय को और गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर मैडम को व्यक्तिगत मिल करके शहर में आसपास में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए ज्ञापन दिया। और हमारी उनसे मांग थी कि वो सामाजिक संगठनों को बुलाकर पहल करें और एक इस प्रकार के मार्च निकाले जाएं जो फ्रिंज एलिमेंट को हतोत्साहित करें।